सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 3 खेल खेल में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस पाठ में दिखाया गया है कि बच्चे अपने खिलौनों से कितने प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने खिलौने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर उनसे खेलना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने देश में बनी हुई चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। तो चलिए आगे हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ का सबसे पहला दृश्य आरंभ होता है। चिंकू के पापा बेंगलुरु गए तो मीनू के लिए 2 चोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज़ लाए। हवाई जहाज़ को देखते ही मीनू खुश होकर क्या कहती है, पापा यह 2 चोटी वाली गुड़िया तो बहुत अच्छी है। पापा कहते हैं, ज़रा इसके पेट पर लगे बटन को दबाओ, फिर देखना कैसे ताली बजाकर नाचेगी। मीनू कहती है, हाँ पापा, यह तो खूब तालियां बजाती है और लो नाचने भी लगी। आहा, गुड़िया पाकर मीनू फूली ना समाई। इसके बाद चिंकू, जो कि मीनू का भाई था, जोश में आकर बोला, हाँ पापा, और मेरे लिए भी आप बड़ा कमाल का उपहार लाए हैं। अब मैं अपना हवाई जहाज़ पड़ोस में रहने वाले अन्नू को दिखाऊंगा। जब देखो अपनी रेलगाड़ी का घमंड दिखाता है, हमेशा यही शेखी पकारता है कि मेरे अंकल जापान से लाए थे। अच्छा पापा, आप जो जहाज़ लाए हैं वह किस देश का है? पापा ने हंसते हुए कहा, बेटा यह हवाई जहाज़ और गुड़िया तो अपने भारत के ही हैं। चिंकू ने कहा, देखो पापा, भारत के हैं पर कितने अच्छे हैं। पापा ने कहा, और क्या, अपना भारत किसी से पीछे थोड़ी है। हमें अपने देश में बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। इसके बाद मम्मी आती हैं और बोलती हैं, चलो पापा थके हुए आए हैं, अब उन्हें आराम करने दो। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा, हमें अपने देश में बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम दूसरे दृश्य पे आते हैं। चिंकू और मीनू दोनों अपने अपने खिलौनों से खेल रहे हैं और खूब बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। इसके बाद मीनू कहती है गुड़िया को अपनी गोद में लेकर, आहा कितनी प्यारी है मेरी यह 2 चोटी वाली गुड़िया। और भाई, मैंने तो मम्मी से कहकर अपनी गुड़िया के लिए बड़े सुंदर कपड़े बनवाए हैं। यह सुनकर चिंकू भला पीछे कैसे रहता। उसने भी दोनों हाथ हवा में लहराकर कहा, और जानती हो मेरे पास क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा नीला हवाई जहाज़ जो बटन दबाने पर ऊपर हवा में उड़ता है। मुझे यह बिल्कुल सचमुच एक हवाई जहाज़ जैसा लगता है। मीनू हंसते हुए बोली, पर मुझे तो तेरा हवाई जहाज़ कुछ खास नहीं लगा। चिंकू बोला, नहीं नहीं दीदी, आपने शायद मेरे हवाई जहाज़ के करतब अभी तक देखे नहीं। यह तो आसमान में कलाबाजियां दिखाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हवाई जहाज़ है। बच्चों, करतब किसे कहते हैं? जो हम कारनामे देखते हैं, दुश्मन हमारे शत्रु। इसके बाद मीनू हंसते हुए बोली, अच्छा जी, लगता तो नहीं है। अब तो चिंकू और मीनू दीदी दोनों अपने अपने खिलौनों की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप भी ऐसे ही करते होंगे अपने घर में। इसके बाद चिंकू गर्व से इठलाते हुए, मीनू दीदी, आपकी गुड़िया भी ठीक ठाक है, पर मेरा हवाई जहाज़ ज़्यादा अच्छा है। देखो कैसी कलाबाजियाँ दिखाता है। मुझे यह जादूगर जैसा लगता है, आसमान में शू उड़ जाता है। इसके बाद मीनू, पर चिंकू, अभी तुमने मेरी गुड़िया का घूमर नाच कहाँ देखा है? चिंकू नहले पर दहला मारते हुए बोला, पर मेरा हवाई जहाज़ तो दीदी 1 मिनट में हवा में 10 चक्कर काटता है, पूरे 10 चक्कर। कहो तो आपकी गुड़िया को भी हवा खिला लाए। इसके बाद मीनू बुरी तरह नाक चढ़ाकर, क्या कहा तुमने? हवाई जहाज़? ना जी ना, मेरी गुड़िया को धरती अच्छी लगती है, इसलिए तो इसने हरी चुनरी पहनी है, इसे हरियाली पसंद है। इसके बाद चिंकू बोलता है, मेरा हवाई जहाज़ नीला है, जैसे समंदर, आसमान, शाही, सबका रंग नीला है। हाँ जी, अपने घर का पेंट भी तो नीला है। इस पर मीनू बोली, मेरी गुड़िया इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी है, तेरे हवाई जहाज़ से ज़्यादा सुंदर है।
इसके बाद चिंकू गुस्से में आकर हवा में मुट्ठी तानकर, नहीं नहीं नहीं, मेरा हवाई जहाज़ ज़्यादा सुंदर ज़्यादा सुंदर ज़्यादा सुंदर है। बातें करते करते दोनों झगड़ने लगे। जैसा कि अक्सर घरों में होता है, आप भी अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ा करते होंगे अपने खिलौनों को लेकर। ऐसे ही चिंकू और मीनू के बीच भी झगड़ा हो गया। इसके बाद आते हैं तीसरे दृश्य में। चिंकू और मीनू के खेल में दिनों दिन बहस बढ़ती जा रही थी। इसके बाद देखिए क्या होता है। चिंकू, देखो मान जाओ मीनू दीदी कि मेरा हवाई जहाज़ तुम्हारी गुड़िया से ज़्यादा अच्छा है। मीनू वो आसमान की तरफ उंगली करते हुए बोली, कैसे मान जाऊं? तेरा हवाई जहाज़ भला मेरी इतनी सुंदर गुड़िया से अधिक सुंदर कैसे हो सकता है? इसके बाद चिंकू गुस्से में, अच्छा आपने मेरे हवाई जहाज़ को बेकार कहा, अब तो मैं आपकी इस बेकार सी गुड़िया को एक दिन बाहर कूड़ेदान में फेंक आऊँगा। मीनू दीदी बोली, ज़रा फेंक कर तो देख, मैं भी तेरे हवाई जहाज़ को गहरे समुद्र में फेंक दूंगी। चिंकू हार मानकर, सच्ची? नहीं दीदी, ऐसा मत करना, मेरा हवाई जहाज़ वो मुझे बहुत प्यारा है। मीनू, और मेरी गुड़िया भी मुझे बहुत प्यारी नहीं है क्या? सो तो है, पर आप मेरे हवाई जहाज़ की बुराई मत किया करो दीदी। इस पर मीनू बोलती है, तो तुम भी मेरी गुड़िया को बेकार मत कहना। चिंकू, ठीक है दीदी, नहीं कहूँगा। मीनू इसके बाद बोलती है, तो ठीक है, मैं भी नहीं कहूँगी। तो देखा आपने, उन दोनों का झगड़ा खुद ब खुद सुलझ गया। इसके बाद आते हैं हम चौथे दृश्य में। फिर एक दिन चिंकू ने बड़े प्यार और मनुहार से मीनू की गुड़िया को हवाई शहर का न्योता दिया। बहुत देर तक गुड़िया हवाई जहाज़ पर बैठकर घूमी। जब हवाई जहाज़ चक्कर काट कर गिरने लगता तो मीनू की चीख निकल गई, मीनू, ओह मेरी गुड़िया तो गई। चिंकू ने झट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया लपक ली। तो बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हवाई जहाज़ के ऊपर मीनू की गुड़िया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चिंकू अपने हवाई जहाज़ को बड़े प्यार से डांटते हुए बोला, अरे पगले, ठीक से उड़ाया कर। अगर मीनू दीदी की गुड़िया नीचे गिर जाती तो कौन मुझे अच्छा पायलट कहता? और फिर मीनू दीदी का गुस्सा तो जानते ही हो ना, वो नाराज़ होती तो कितना चिल्लाती। अब दोनों हंसने लगे। मम्मी पापा भी उन दोनों का प्यार भरा झगड़ा और खेल देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। पापा ने कहा, शरारती कहीं के, और मम्मी ने बोला, इनका तो यही खेल है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपने देखा ना, इसमें क्या बताया गया है। छोटे भाई बहनों के साथ हमें खिलौने हमेशा बांटकर खेलना चाहिए और हमें अपने देश में बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। चलिए आगे आप खुद एक बार इस पाठ को पढ़कर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।